करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल का मास कितना है, करीब 200 ग्राम है। ठीक है, इसके ऊपर ग्रेविटी कितनी लग रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से। अगर ये ग्राउंड पर रखी हुई है इस समय पर, तब इसके ऊपर ग्रेविटी कितनी लग रही है, 10 मीटर स्क्वायर। यस यस, मतलब मैं इसको कहीं भी ले जाऊं, इसके ऊपर ग्रेविटी तो सेम ही लगने वाली है। इसकी वैल्यू मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके लिए हम बोले कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। अगर मैं इसके लिए बात करूँ, कॉर्नर पे, इसके एकदम हाइट पे, यहाँ पे कॉर्नर पे, यस यस, अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो देखो मास इसका मैं मान के चल रहा हूँ करीब करीब 200 ग्राम। यस, हाइट की अगर बात कर लें तो यहाँ देखो हाइट भी मेजर कर लेते हैं, हमारे पास इंची टाइप भी है। देखो हेल्प करो बेटा थोड़ा, ग्राउंड से लगाओ। देखो ये 170 सेंटीमीटर के आसपास है ना। yes, yes. ये वाली साइड सेंटीमीटर की है, 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? yes, कैसे करेंगे? 10 इसका मल्टीप्लाई, 10 का डिवाइड, 12 का डिवाइड, 12 का 10 का डिवाइड, 100 का होगा, 100 का मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? डिवाइड। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मीटर को एक सेंटीमीटर मीटर में कितने सेंटीमीटर? मल्टीप्लाई एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10⁻²। कितने? 10⁻²। 1/100। तो कितना हो गया यहाँ पर, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻² का। ठीक है, तो 1.7 निकल के आएगा। 1.7 मीटर हाइट हो गई इसकी। ग्रेविटी इसके ऊपर 10 लग रही है। तो फॉर्मूला है हमारे पास mgh, मास है 200 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा SI के लिए? किलोग्राम में। क्या करना पड़ेगा फिर? डिवाइड देना पड़ेगा। डिवाइड देना पड़ेगा किससे? हाँ, 1000 से। 1000 से। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.2 ग्राम, 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम। देखो हमारे पास 200 है तो 0.2 ग्राम आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगी। हाँ। ठीक है, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई H कितनी? 1.7। और G की वैल्यू सबको पता ही है कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है इसके लिए, तो यहाँ की हाफ करीब करीब मैंने यहाँ पर निशान भी लगाया हुआ है, देखो ये वाला, करीब आधी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, देखना धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। क्या इसमें रोटेशनल एनर्जी है? यस, बिकॉज इट्स रोटेटिंग। देखो यहाँ पे रोटेट करेगा बॉल। ठीक है, अब यहाँ से इतनी हाइट पे से आया है तो पोटेंशियल एनर्जी टोटली किस में कन्वर्ट हुई है? काइनेटिक एनर्जी में। क्या इसमें हीट भी कन्वर्जन हुआ होगा? यस, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ व्हाट? फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस। अब जितनी ज़्यादा ये सरफेस स्मूथ होगी उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, उतनी हीट भी क्या होगी? कम लगेगी। और जितना ज़्यादा ये सरफेस आपका रफ होगा तो हीट क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो अब ये ग्राउंड पे जैसे ही पहुंचती है तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, दोबारा से छोड़ता हूँ, ये वहाँ जाके रुकता नहीं है। वहाँ से आगे तक भी जाता है। यानी कि इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये एकदम ग्राउंड पे पहुँचने के बाद, अब देखो तुमने कल एक प्रिंसिपल देखा था कि नीचे वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और ऊपर वाले छोर पे क्या होती है? मिनिमम। यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम। क्या? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम होती है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम है, इट मीन्स ये और आगे तक जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो ये कहाँ तक जाता है, थोड़ा और चेक कर लेते हैं। बहुत आगे तक जा रहा है, समझ रहे हो ना बात को? हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है, तुम्हें दिख रही है। टोटली कन्वर्जन हो गया किसका? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं इसकी हाइट और बढ़ा देता हूँ तो ये बॉल और आगे तक जाएगी, और हाइट अगर कम रख देते हैं आधी जस्ट, तो पहले से कम दूरी तक जाएगी। देखो ये बात समझे? और लाओ इसको पकड़ के, इधर लाओ। और अभी ज़्यादा जा रही लेकिन ढरक पा रही, यहाँ पे ही रह गई। ठीक है, इस पूरे गड्ढे से बाहर निकलने के लिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसके सामने एक वृत्ताकार लूप होता सेंटर में, ऐसे यहाँ से आगे चल के एक वृत्ताकार लूप होता,
और मैं चाहता हूँ कि इस पर पूरा चक्कर लगा ले, जैसे तुमने देखा होगा मेला वगैरह में कि यहाँ से मैं ये बॉल फेंक रहा हूँ और इसमें काइनेटिक एनर्जी तो है ही, और यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ है पूरा, तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना चाहता है तो इसकी हमें एक सर्टेन हाइट रखनी पड़ेगी। कम हाइट पर क्या होगा कि वो आधा ही कर पाए, थोड़ा ही कर पाए, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की तो फिर वो पूरा सर्कल भी कंप्लीट कर सकता है। मौत का कुआं तो देखा ही है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और सेंट्रीफ्यूगल लगता है। जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं तभी वो चल पाता है। समझ रहे हो ना बात को? तो इसी पर आधारित कुछ प्रयोग है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को समझेंगे, ठीक है? तो वो हम साइकिल पर समझेंगे।